सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 15। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमें एक पास्ट दिखाते हुए 1919 का, जहां हम देखते हैं एलाइजा, क्लाउस और वेयरवुल्फ क्वीन को जो बात कर रहे होते हैं। और क्लाउस कहता है क्वीन से कि आज हमारे लिए काफ़ी खास दिन है क्योंकि वैम्पायर, विचेस, वेयरवुल्फ्स और कॉप्स सब एक हो चुके हैं और हमारे लिए ये बहुत ही खास दिन है। और वो सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर एलाइजा क्लाउस से कहता है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है भाई, अब से हमारी हुकूमत होगी इस जगह पर। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में और देखते हैं क्लाउस बेहोश होता है। तभी एलाइजा कैमली से बात कर रहा होता है और कैमली से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे भाई के शरीर में एक डिवाइस है जो उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। फिर हम देखते हैं कि कैमली एलाइजा से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। तो एलाइजा उससे कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसे ये कभी हार्म नहीं पहुँचाएगा। फिर एलाइजा एक नाइफ़ लेता है और क्लाउस के चेस्ट पे एक बड़ा सा कट लगाता है और उसके अंदर हाथ डाल के पापा टुंडे का वो खंजर निकाल लेता है। और कैमली से कहता है एलाइजा कि तुम्हें यहाँ रहना होगा क्लाउस के साथ और हो सके तो इसे फीड भी करना। फिर कैमली कहती है कि तुम्हारे पास ब्लड बैग नहीं है क्या। तो एलाइजा कहता है कि ब्लड बैग तो है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसे फीड करो क्योंकि तुम्हारे खून में ब्रेवेन है और ब्रेवेन अभी क्लाउस के लिए फ़िलहाल अच्छा रहेगा। फिर एलाइजा कहता है क्लाउस से कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था भाई, पर मैं रेबेका को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो क्लाउस कहता है एलाइजा से कि तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा एलाइजा, और एलाइजा वहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं हैली को जो अपने लोगों के साथ होती है और वेयरवुल्फ के इलाके में होती है और उसने सबीन को बंदी बना के रखा होता है। और सबीन कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर हैली उससे कहती है कि 1990 के दशक में तुम एक विश के शरीर में दाखिल हुई थी और फिर मार्शल के साथ मिलकर मेरी वेयरवुल्फ फैमिली को एक श्राप दिया था, एक कर्स दिया था, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम वो कर्स तोड़ दो। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कैमली को जो क्लाउस से पूछती है कि आखिर तुम अपनी ही बहन को क्यों मारना चाहते हो। तो क्लाउस उससे कहता है कि मैं उसे इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने वो किया है जो हज़ारों सालों में कभी कोई नहीं कर पाया। उसने मुझे मारने की कोशिश की है। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ मार्शल और रेबेका बात कर रहे होते हैं और क्लाउस और एलाइजा ये सब देख रहे होते हैं। तभी क्लाउस मार्शल और रेबेका पर पॉइंट करके एलाइजा को कहता है कि उन दोनों को देख रहे हो, उन दोनों को लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में। फिर क्लाउस उठता है और पब्लिक से एक अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद मेरी बहन और मेरा राइट हैंड मार्शल एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहते हैं मेरे पीठ पीछे, और उन्हें लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं है। पर ये एक नया दौर है और मुझे बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। तुम मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा खुश रखो। उसके बाद वो चीयर्स करता है और ड्रिंक पीता है। फिर क्लाउस रेबेका से बात करने आता है और कहता है कि मुझे पता है कि हज़ारों सालों से मैं तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड्स को मारता आया हूँ, पर अगर मैंने दोबारा से ऐसा किया तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तुम्हारी भी अपनी ज़िंदगी है, तुम जैसे चाहो जी सकती हो और बस खुश रहो। फिर उसे गाल पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं क्लाउस को जो कैमली को बता रहा होता है कि मैंने तो सिर्फ अपनी बहन की खुशी देखी थी, पर मेरी बहन ने तो मुझे पहले ही धोखा दे दिया था। उसने उस आदमी को बुलाया था मेरे शहर में जिसके वजह से मैं हर जगह से भागता आ रहा हूँ, उससे बहुत डरता आ रहा हूँ, मेरा बाप। फिर आगे हम देखते हैं रेबेका और मार्शल को जो कार से भाग रहे होते हैं और तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें रेबेका मार्शल से कहती है कि 6 महीने बीत चुके हैं जेनीवीव को वो स्पेल किए, पर अभी तक हमारे बाप का कुछ पता नहीं है। शायद वो आया ही नहीं या फिर वो स्पेल काम नहीं किया। तो मार्शल कहता है कि अगर वो स्पेल काम नहीं किया तो अच्छा ही तो है। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल उसी बार में बैठा होता है जहाँ रेबेका और मार्शल होते हैं। फिर सीन आता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि रेबेका मार्शल से कहती है कि हम चाहे जितनी भी दूर भागकर चले जाएं, पर निक्लॉस हमें ढूंढ ही लेगा और मार डालेगा। तो मार्शल कहता है कि अब उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डेवीना। हमें उसे दोबारा जिंदा करना होगा और हम उसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर हम क्लाउस को देखते हैं जिसे पहले ही अंदाज़ा हो चुका होता है और वो कैमली से कहता है कि उन्हें छुपने के लिए बस एक विच की ज़रूरत होगी क्योंकि वो बिना जादू के कहीं छुप नहीं पाएंगे और मुझे पता है कि वो लोग कहाँ जाएंगे। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मोनिक को जो लेटी होती है और एक स्पेल रीड कर रही होती है। तभी वहाँ एलाइजा आता है। एलाइजा उससे कहता है मोनिक से कि मुझे सबीन का पता बता दो। तो मोनिक कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, सबीन हम में से एक है।
तो एलाइजा कहता है कि सबीन सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाहती है, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाकर वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहती है, और जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो वो तुम्हें और सबको छोड़कर किसी और के शरीर में दाखिल हो जाएगी। तो मोनिक कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो हमारी शक्तियों को वापस लाएगी। तो एलाइजा कहता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वो उसे एक पेपर देता है और कहता है कि ये मैं अपनी माँ की स्पेल बुक से लेकर आया हूँ, और जब भी सबीन तुमसे झूठ बोलेगी या तुम्हें धोखा देकर किसी और के शरीर में जाना चाहेगी तो उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी और वो किसी ऐसी जगह पहुँच जाएगी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। अब प्लीज़ उसका पता बता दो। फिर आगे हम देखते हैं रेबेका को, जो थैरी के पास जाती है और उससे कहती है कि पापा टुंडे मर चुका है और 3 विच जिंदा हो चुके हैं, और मार्शल कहता है कि हमें उन तीनों को मारना है। फिर हम देखते हैं कि थैरी कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उन्हें मारना नहीं चाहता, पर कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं पाया कोई भी। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं बार में, जहां माइकल बैठा होता है और वो मार्शल से कहता है कि वो लड़की बहुत अच्छी है। वो रेबेका की बात कर रहा होता है और कहता है कि उस लड़की को देख के मुझे मेरी बीवी की याद आ गई। तो मार्शल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो माइकल उससे कहता है कि तुम मुझे जानते हो, तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है। फिर माइकल मार्शल को एक पेपर कटिंग देता है जिसमें फ़ोटो होता है मार्शल और क्लाउस का, और मार्शल को कंपाइल करके कहता है कि अब बताओ कि मेरे बेटे मुझे कहाँ मिलेंगे। फिर सीन आता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि क्लाउस चल भी नहीं पा रहा होता है, और फिर कैमली उसे संभालती है और क्लाउस कहता है कैमली से कि मुझे भूख लगी है। तो कैमली कहती है तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं सो जाओ। तो क्लाउस कहता है कि पहले कभी किसी लड़की ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। तो कैमली कहते हैं कि हाँ, हो सकता है तुम्हें कोई अच्छी मिली नहीं होगी। तो क्लाउस कहता है कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ थी जो मुझे पसंद करती थी। और फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ क्लाउस उसी वेयरवुल्फ क्वीन के साथ होता है, और तभी एलाइजा आता है वहाँ पर, और एलाइजा क्लाउस से कहता है कि तुम दुश्मन के साथ हो। तभी वो क्वीन कहती है कि नहीं, मैं अभी भी तुम्हारी ही दोस्त हूँ। तभी क्लाउस कहता है कि हमारे दुश्मन ने हमें 3 टिकट्स दिए हैं ओपेरा के, तुम रेबेका को भी ले लेना और उससे कहना कि मार्शल को भी बुला ले। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ सबीन एक क्योर बना रही होती है हेली और उसके लोगों के लिए, और उससे कहती है हेली से कि ये जड़ी बूटियाँ तुम्हारे परिवार को श्राप मुक्त करने में मदद करेंगी। तभी वहाँ आता है एलाइजा और वो हेली से कहता है कि ये भरोसे लायक नहीं है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हेली कहते हैं कि हमें इसे तब तक पकड़ के रखना होगा जब तक कि मेरे परिवार के ऊपर से वो श्राप नहीं हट जाता। तो एलाइजा कहता है कि 1 महीने तक तुम इसे पकड़ के रखना चाहती हो, इसके लिए हमें फ़ौज चाहिए। तो हेली कहती है कि मेरे पास फ़ौज है, और हम देखते हैं बहुत सारे भेड़ियों को। फिर हेली कहती है एलाइजा से कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि एलाइजा सबीन को पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। फिर एलाइजा सबीन को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और सबीन से पूछता है कि इतने दिनों तक तुमने हेली के लोगों को श्राप में रखा और अचानक से आज क्योर बना दिया, ये मेहरबानी क्यों? तो सबीन कहती है कि ये मेरा पहला अच्छा काम है जो मैंने हेली के लिए किया है, पर इसका नुकसान तुम्हें ही होने वाला है, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुमने मुझे मार दिया और इस क्योर को बर्बाद कर दिया है तो वो तुमसे नफरत करेगी, और अगर तुमने ये क्योर उसे दे भी दिया तो वो अपने परिवार के साथ चली जाएगी तुम्हें छोड़कर, और फिर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। और इधर हम देखते हैं थैरी को, जो बाजियाना और जेनेविव को मीटिंग के लिए बुलाता है और उनसे कहता है कि मार्शल और रेबेका इस शहर में वापस आ चुके हैं, मैं तुम्हें उन तक पहुंचाऊंगा, पर मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो बाजियाना कहती है तुम्हें क्या चाहिए? तो थैरी कहता है मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। उसके बाद वो जैसे ही उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि बाजियाना अपना मैजिक यूज़ करती है और थैरी के सर में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है। वो चिल्ला रहा होता है और फिर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर मार्शल आता है और वो बाजियाना के सर को धड़ से अलग कर देता है, और इधर रेबेका भी जेनेविव पे भारी पड़ रही होती है, वो उसकी गर्दन पकड़ के दीवार में लगा दिया होता है उसने। और हम देखते हैं कि जेनेविव अपना मैजिक यूज़ करती है और रेबेका के सर में बहुत ज़ोर की दर्द होने लगती है और रेबेका वहीं गिर जाती है। फिर हम देखते हैं मार्शल को जो भाग के जाता है उसे रोकने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जेनेविव अपना मैजिक यूज़ करती है और मार्शल के हाथ में आग लग जाता है, और जेनेविव कहती है कि मेरा पीछा मत करना वरना मैं तुम सबको जला के राख कर दूँगी, और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो ड्रिंक कर रहा होता है, और तभी कैमली उससे कहती है कि एलाइजा ने मुझसे कहा था कि मेरे खून के बाद तुम्हें ड्रिंक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लाउस कहता है कि एलाइजा का नाम मत लो मेरे सामने। तो कैमली कहती है कि वो तुमसे प्यार करता है। तो क्लाउस कहता है कि हाँ मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है, इस बात का सबूत उसने बहुत पहले ही मुझे दे दिया है। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि एलाइजा खड़ा होता है और तभी वहाँ आता है माइकल। माइकल को देख के एलाइजा बहुत शॉक्ड हो जाता है और पूछता है माइकल से कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो माइकल कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई क्लाउस को मारना चाहता हूँ। और ये सुन के एलाइजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो माइकल को पकड़ता है मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि माइकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो एलाइजा को उठा के दूर फेंक देता है। फिर माइकल कहता है एलाइजा से कि अपने भाई को मारने में
फिर एलाइजा कहता है कि आपको क्यों लगता है कि मैं आपका साथ दूंगा और अपने भाई के साथ गद्दारी करूंगा, वो भी सिर्फ आपके कहने की वजह से। तो माइकल कहता है कि वो मेरा खून नहीं है, वो एक जानवर की औलाद है और तुम्हारी माँ का नाजायज़ संबंध था उस जानवर के साथ, इसीलिए क्लाउस पैदा हुआ और क्लाउस को मरना ही चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कैमली क्लाउस से पूछती है कि तुम मरने की बात कर रहे हो पर तुम्हें तो मारा नहीं जा सकता ना। तो क्लाउस कहता है कि हाँ, मुझे मारा नहीं जा सकता, पर मेरे बाप के पास एक ऐसा हथियार है जिससे कि हमें मारा जा सकता है। फिर हम देखते हैं माइकल के पास वही हथियार होता है जिसका नाम होता है वाइट ओक स्टेक, और हम देखते हैं कि माइकल वही स्टेक लेकर एलाइजा की तरफ बढ़ता है और उसे दीवार में लगा के मारने की कोशिश करता है, पर एलाइजा पकड़ लेता है। फिर माइकल उससे कहता है कि या तो तुम मेरा साथ दो या फिर अपने भाई के साथ मरो। तो एलाइजा उसे दूर धक्का देता है और कहता है कि मैं अपने भाई का ही साथ दूंगा। तो माइकल कहता है ठीक है। फिर वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और एलाइजा के सीने में घुसा देता है और एलाइजा बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, उसे दर्द हो रहा होता है। और फिर सीन आता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि क्लाउस को एक मैसेज आता है जो उसके आदमी ने किया होता है और क्लाउस को पता चल जाता है कि मार्शल और रेबेका इसी शहर में है। फिर क्लाउस एक स्टैचू को गिराकर तोड़ देता है और उसमें से एक स्टेक निकालता है और ये देख के कैमली पूछती है क्लाउस से कि ये क्या है। तो क्लाउस कहता है कि इसका नाम है वाइट ओक स्टेक, इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। और ये बोल के क्लाउस वहाँ से चला जाता है। फिर कैमली भी क्लाउस के पीछे आती है और क्लाउस से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्लाउस कहता है कि मैं अपनी बहन को मारने जा रहा हूँ। तो कैमली उसे समझाती है और कहती है कि अपने बाप की तरह मत बनो, जैसे तुम अपने बाप से छुपते फिर रहे थे, डरते थे, बस वैसे ही आज मार्शल और रेबेका भी तुमसे छुपते फिर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बाप की तरह मत बनो। तो क्लाउस कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और फिर कैमली को लेकर वहाँ से चला जाता है। और इधर हम एलाइजा को देखते हैं जो सबीन को लेकर हैली के पास आ जाता है और हैली को वो क्योर दे देता है और हैली बहुत खुश हो जाती है। हैली कहती है कि अब मेरे सारे लोग दोबारा से इंसान बन जाएंगे। फिर हैली एलाइजा को हग करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एलाइजा सबीन से कहता है कि तुमने मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी किया है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगा दोबारा। तो सबीन कहती है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रेबेका और मार्शल वापस से इस शहर में आ गए हैं और इस बात की खबर क्लाउस को भी हो गई है। अब क्लाउस उनका क्या हाल करेगा ये तो तुम अच्छे से जानते हो। फिर हम देखते हैं कि एलाइजा को ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे काट लेता है। फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो कैमली को लेकर एक बिल्डिंग के पास आता है और कैमली को बताता है कि ये जगह एक ओपेरा सेंटर हुआ करती थी और यहाँ ओपेरा देखने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे, पर इस जगह को मेरे बाप ने पूरी तरह से जलाकर बर्बाद कर दिया। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ क्लाउस और रेबेका ओपेरा देख रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि क्लाउस रेबेका से पूछता है कि मार्शल कहाँ है, वो अभी तक आया नहीं। तो रेबेका मार्शल को ढूंढने के लिए चली जाती है और तभी आता है माइकल आता है और क्लाउस के पीठ पर वो स्टेक लगा देता है और क्लाउस से कहता है कि तुम हिलने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। मैं जब से यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ़ें सुन रहा हूँ यहाँ के लोगों के मुंह से, और तुम्हें मारने के बाद मैं उन सारे लोगों को मार दूंगा जो भी तुम्हारा नाम लेने की गुस्ताखी करेंगे। फिर क्लाउस कहता है माइकल से कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो अभी मार दो क्योंकि मैंने लाइफ से बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो माइकल कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले ओपेरा देख लेते हैं, मैंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं तुम्हारे लिए इस ओपेरा में। फिर ओपेरा शुरू होता है और हम देखते हैं कि वुल्फ क्वीन जो होती है उसे मार दिया होता है माइकल ने और वहीं पे मार्शल को भी बांध के रखा होता है और सारे लोग वहाँ पर तालियां बजा रहे होते हैं क्योंकि माइकल ने उन सबको कंपाइल कर दिया होता है। फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो मार्शल को बचाने के लिए जाता है और तभी वहाँ माइकल आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिर आती है वहाँ रेबेका, माइकल को मारने लगती है और फिर क्लाउस भी उस पर अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि माइकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और क्लाउस को उठा के दूर फेंक देता है। फिर यहाँ बचती है रेबेका, वो रेबेका मार्शल को बचाने की कोशिश करने लगती है और हम देखते हैं कि क्लाउस के पेट में एक मोटा सा रॉड घुस चुका होता है और इधर रेबेका मार्शल को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी माइकल आता है रेबेका के पास और उसके पेट में भी एक मोटा सा रॉड मारता है और रेबेका को उठा के दूर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि मार्शल के चेस्ट में हाथ घुसाता है माइकल उसका दिल निकालने के लिए और तभी एलाइजा आता है और एलाइजा क्लाउस से कहता है कि हम उसे नहीं बचा सकते मार्शल को, हमें यहाँ से भागना होगा। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस रेबेका को लेकर वहाँ से भाग जाता है और आगे हम देखते हैं कि माइकल उस पूरी जगह में आग लगा देता है और उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में और हम देखते हैं क्लाउस को जो कैमली को कहता है कि मैं उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उनकी बेइज्जती नहीं करूंगा, बस बहुत आसानी से बहुत प्यार से उन दोनों को मार दूंगा, और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम एलाइजा को देखते हैं जो सबीन को लेकर एक कब्रिस्तान में आता है और सबीन को फिर होश आता है
होश आने के बाद सबीन कहती है एलाइजा से कि तुम्हारी बहन तो नहीं बच पाएगी, क्लाउस तुम्हारी बहन और मार्शल दोनों को मार देगा। और ये कहते कहते वो पीछे की तरफ जा रही होती है। तभी एलाइजा को शक होता है, वो भाग के जाता है सबीन को पकड़ने के लिए, पर हम देखते हैं कि वो एक इनविजिबल दीवार से टकरा जाता है और टकराने के बाद वो वहीं गिर जाता है। फिर सबीन कहती है कि ये बाउंड्री स्पेल है, ओरिजिनल्स अंदर तो आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते। फिर हम देखते हैं मार्शल को और रेबेका को, जो डेविना के लिए उसी कब्रिस्तान में आए होते हैं, और फिर वो दोनों डेविना को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्शल तो वहाँ से निकल जाता है, पर रेबेका वहीं अंदर फंस जाती है क्योंकि वो भी एक ओरिजिनल होती है। तो वो कहती है मार्शल से कि ये कोई चाल है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं आ जाऊँगी। तो मार्शल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो रेबेका कहती है तुम जाओ, मैं वादा करती हूँ मैं आ जाऊँगी, फिक्र मत करो मेरी। तो मार्शल कहता है ठीक है, और फिर मार्शल वहाँ से चला जाता है। फिर हम सेलेस्ट को देखते हैं जो कहती है कि अब मैं इस बॉडी से तंग आ गई हूँ। फिर वो एक कैंडल फोड़ती है और उसमें से शीशा निकालती है और उसी शीशे को अपने गर्दन में घुसा लेती है और वहीं तड़प के मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ आती है मोनिक, और मोनिक एलाइजा से कहती है कि तुम बिल्कुल सही थे एलाइजा, इसने मुझे धोखा दिया है। और हम देखते हैं कुछ वक्त पहले का पास्ट, जहां मोनिक सेलेस्ट की हड्डियों पर एक मैजिक कर रही होती है कि जब भी सेलेस्ट मरने की कोशिश करेगी और किसी और की बॉडी में जाने की कोशिश करेगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा, वो खुद की बॉडी में दोबारा से ज़िंदा हो जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। हम देखते हैं कि सेलेस्ट अपनी ही बॉडी में दोबारा से ज़िंदा हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है ये सब कुछ देख के। और तभी वहाँ आता है एलाइजा, और एलाइजा उसे बताता है कि मुझ में और मोनिक में एक शर्त लगी थी कि तुम मोनिक को धोखा नहीं दोगी, और मैं जीत गया। तभी हम देखते हैं कि ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है सेलेस्ट, और एलाइजा से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि एलाइजा वही खंजर जो पापा टुंडे का होता है, वही खंजर सेलेस्ट के पेट में मार देता है और सेलेस्ट वहीं मर जाती है। और इधर हम देखते हैं मार्शल को, जो डेविना को बेड पर सुलाता है, और अचानक से ही डेविना ज़िंदा हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा घबराई होती है। तो मार्शल उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इधर हम देखते हैं एलाइजा को, जो उसी कब्रिस्तान में इधर उधर टहल रहा होता है, और तभी उसे दिखाई देती है रेबेका। तो रेबेका से एलाइजा कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें जाने के लिए कहा था ना। तो रेबेका कहती है कि मैं नहीं जा सकती, तुम तो जानते हो कि मैं कहीं भी चली जाऊँ पर क्लाउस मुझे ढूंढ नहीं लेगा और ढूंढ के मुझे मार ही देगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ आ जाता है क्लाउस, और क्लाउस कहता है चिल्ला के ज़ोर से कि उससे दूर हो जाओ, वो सिर्फ मेरी है। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस की आंखें पूरी लाल हो जाती हैं और एलाइजा की भी आंखें बहुत लाल हो जाती है, और रेबेका भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी हम देखते हैं क्लाउस को, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे देखकर लग रहा होता है कि शायद वो रेबेका को अब मार ही देगा, और तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आज बस इतना ही कहना चाहता हूँ गाइज़ कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग मुझे। 300+ फैमिली हो गई है आज हमारी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था गाइज़, तो मैंने नहीं सोचा था इतना प्यार दोगे यार आप लोग मुझे, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं अपनी खुशी वर्ड्स में। सो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो गाइज़, बस ऐसे ही प्यार करते रहो मुझसे, और ऐसे ही इंटरटेन करता रहूँगा मैं आप सबको। सो थैंक यू सो मच गाइज़। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।